ओके, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। हमने एक अलग से CSS फाइल बनाई, CSS के फोल्डर के अंदर index.css और जावास्क्रिप्ट का एक अलग से। मैंने आपको बताया कि आपने जैसे ही फोल्डर की एक्सटेंशन चेंज हो, फाइल की एक्सटेंशन चेंज हो, आपने फोल्डर चेंज कर देना है, ठीक है। सो index.css हेयर, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट के साथ अगर हम जब जावास्क्रिप्ट की फाइलें बनाएंगे देन वी विल यूज हेयर, हम अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइलें यहाँ डालेंगे, ठीक है। दूसरी बात, मैं लिंक कैसे कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि HTML के टैग दो टाइप के होते हैं, क्लोजेबल एंड अनक्लोजेबल। और ये जो लिंक वाला टैग है ये अनक्लोजेबल है, क्यों? क्योंकि मैं इसको क्लोज नहीं करता, ठीक है। इसके अंदर मुझे पाथ डालना है क्योंकि मेरी फाइल इस CSS के फोल्डर में पड़ी है। सो आई विल चूज हेयर CSS/index.css, ठीक है। कंट्रोल S, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ये मेरी वर्किंग हो रही है जी, क्लियर समथिंग। मैं ये अच्छा, अब मैं ना यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं कोई पिक्चर ढूंढता हूँ गूगल से। मैं कहता हूँ जी टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड। ओके, ये मेरा टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड पे मुझे मिल जाए अच्छा सा, मिसाल के तौर पे ये मिल गया, ठीक है। इसका साइज क्या है? उसका साइज काफी HD है। हम कोई और चूज कर लेते हैं, जैसे ये मिल गया और ये मिल गया, ठीक है। यहाँ इसको सेव कर लेते हैं। अब मैं कर रहा हूँ जी कंट्रोल S, ठीक है। यहाँ पर मैं जाता हूँ मेरे प्रोजेक्ट के अंदर, मैंने ई में रखा हुआ था फुल स्टैक डेवलपमेंट बैच 3 ये। और यहाँ पर इमेजेस के अंदर मैं कहता हूँ जी स्लाइड, ये, ठीक है। आप ये देखिए जी, मेरे पास स्लाइडर की क्लास है, ये मेरे पास स्लाइड की इमेज आ चुकी है। अब मैं यहाँ पर आपको इमेज का पाथ लगाना सिखाता हूँ कि कैसे। ये जी बैकग्राउंड है, मैं कहता हूँ जी बैकग्राउंड इमेज। इमेज के अंदर देना है हमें URL। मैं ये चाह रहा हूँ कि जहाँ स्लाइडर की क्लास लगी है ना जिस डिव पे, यानी कि इस डिव के ऊपर, ये जो आपके सामने है ये, इसका बैकग्राउंड लग जाए, ठीक है। सो यहाँ पर मैं जाके ये, मुझे कौन बताएगा यहाँ पर मैं क्या पाथ दूंगा? एक तो पाथ बनता है ये images/slide.jpg, और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड साइज देता हूँ 100%, फिर 100%। अच्छा, मैं अब इसको करता हूँ रिफ्रेश। ये तो लग ही नहीं रहा भाई, पिक्चर आ ही नहीं रही। क्या गलती है मेरी, कोई बता सकता है? हुजैफा, मैं देखो, कोई गलती बता सकता है मुझे कि मैंने क्या मिस्टेक की है? सर इमेज का जो नाम है वो देना है, प्लस उसका जो PNG है या JPG जो भी टाइप है वो हाँ देना है। ना, तो ये तो मैंने दिया हुआ है ना, ये देखो। नहीं सर, लोगो या स्लाइड नीचे आपने इमेजेस लिखा हुआ है ना, तो इमेजेस में लोगो और स्लाइड पड़ी है ना, तो उनमें से कौन हाँ सी ना, देनी है? तो ये स्लाइड दी है ना, slide.jpg। ये slide.jpg लिखा हुआ है, इमेजेस, फिर स्लैश, फिर slide.jpg। ये फिर भी नहीं चल रहा, क्यों? कौन बताएगा भाई, कौन बनेगा स्टूडेंट ऑफ द वीक? आई थिंक सर इसका बेटा यूआरएल नहीं होगा। क्या चीज? यूआरएल नहीं होगा इसका। इसके पाथ में प्रॉब्लम है। अब जरा ये बात गौर से सर इसको सुन सिर्फ लेना आप। स्लाइड डॉट जेपीजी लिखें। हाँ, इसको सिर्फ स्लाइड डॉट जेपीजी लिखें, इमेजेस हटा दें। अच्छा, ट्राई करके देख लेते हैं भाई, चलेगा ये भी नहीं। ये लो जी, ये लो ना, नो वर्किंग। महक, आपको समझ आ रहा है कुछ? आई गेस डॉट स्लाइडर के बाद जो है हमें कुछ लिखना था, जिसमें जिस एक डेफ के अंदर ये है। नो, नो 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 नो, स्लाइडर तो डायरेक्टली ये लगी हुई है ना यहाँ पे, ये तो ना, स्लाइडर बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। अच्छा, मैं आपको एक नई चीज बताता हूँ, ये देखें, गौर करें जरा। हमारी जो CSS की फाइल है वो पड़ी है index.css के अंदर, ठीक है। और हमारी जो इमेज है वो पड़ी है इमेजेस के अंदर, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर हम एक
सिंपल प्रोसेस चाहे तो हमारा जो CSS का कोड है वो इसमें लिखा हुआ है, और जो इमेजेस का इमेज पड़ी है वो यहाँ पड़ी है। तो टेक्निकली हमें प्रोसेस को बताना पड़ेगा कि भाई इस फोल्डर से तुम्हें बाहर आना है, फिर इस फोल्डर के अंदर जाना है और फिर इस इमेज को उठाना है। तो आई एम जस्ट डूइंग हियर डबल डॉट का मतलब है फोल्डर से बाहर आ जाना, स्लैश इमेज। अब देखते हैं कि क्या ये चल रही। लो, चल गई। समझ आया कुछ की क्या हुआ है? हमें देखो, ये जो कोडिंग है ना, ये रोबोट है। इसको हमें जो हम कहेंगे इसने वो करना है। ठीक है, इसको हमें बताना पड़ेगा कि भाई प्रोसेस किस तरह काम करे। अगर यही CSS फाइल अगर बाहर होती तो हमें जस्ट इमेजेस स्लैश स्लाइड लिखना पड़ता। कुछ समझ आया है हुजैफा? समझ आया कुछ? जी सर, आगे। यस, अगर हम उसी फोल्डर में रख देते तो फिर भी चल जाता। जी। मतलब कि डिपेंड करते हैं हमने उसको पाथ क्या देना है। ठीक है ना, ये रोबोटिक्स है ना बेसिकली। तो ये रोबोटिक्स कुछ इस तरह चलता है ना कि जो उसको बताओगे वो कर देगा, जो उसको बताओगे उसने वो सिंपली कर देना है। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा जी, हमें इमेजेस भी पता लग गई, और ये मेरा प्रॉपर वर्किंग में भी आ गया है। ठीक है, अब इसमें काफी सारी चीजें हैं जो आप सेट कर सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा ये जो साइड वाला स्क्रॉल है ये मेरे अपने मुताबिक हो, तो व्हाट आई विल डू, लेट मी सर्च ऑन गूगल के सेट स्क्रॉल बार इन CSS। और ये देखिए, यहाँ से मैं अपने स्क्रॉल बार को इजीली जो है ना कंट्रोल कर सकता हूँ। देखो, ये देख रहे हैं, ये मेरी स्क्रॉल बार। इवन मैं स्क्रॉल बार के बिहेवियर को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं स्क्रॉल बार को कंट्रोल करना चाहता हूँ, तो ये जरा गौर करो। अब CSS का कोड तो आप लोगों को समझ आ ही जाता होगा। अच्छा, आप लोगों को ना कई जगह पर ये मिलेंगी, वेबटिक वेबटिक वेबटिक। जो CSS होती है ना वो ब्राउजर बेस्ड होती है। ठीक है, आपका ब्राउजर जिस तरह चल रहा होता है CSS में भी उस तरह ही चलना होता है। तो लिहाजा बाज औक़ात हमें एक ही कोड तीन तीन दफा भी लिखना पड़ता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारी वेबसाइट कौन से ब्राउजर में खोली जाएगी। तो हमें क्रोम के लिए अलग लिखना पड़ता है, फायरफॉक्स के लिए अलग लिखना पड़ता है, और जो है इसका एक्सप्लोरर के लिए अलग लिखना पड़ता है। एनीवे, ये देखें समथिंग ये हो जाएगा। ये देखें, ये मेरे पास मेरा स्क्रॉल बार सेट हो गया। इस स्क्रॉल बार का मैं कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं जैसे मर्जी कर सकता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे इसको भी दे देते हैं ब्लू कलर। ठीक है, इसको दे देते हैं रेड कलर, और इसको दे देते हैं ग्रे कलर। तो ये देखो, ये और ये देखो, मैं माउस ओवर कर रहा हूँ तो ग्रे आ रहा है, बैकग्राउंड इसका रेड हो गया है, और वैसे ये ब्लू में है। ठीक है, अब इसके बिहेवियर को भी सेट कर सकते हैं हम जिस तरह मर्जी। बिहेवियर इन CSS, ये देख रहे हैं, ये दिस वन। और ये देखें, स्क्रॉल बार बिहेवियर स्मूथ, यानी कि हम अपने बिहेवियर को, स्क्रॉल बार के बिहेवियर को स्मूथ कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे, ये जरा गौर करो कि यहाँ इन्होंने डायरेक्ट HTML क्यों लिखा हुआ है, क्लास क्यों नहीं लगाई हुई कोई? हम्म, कौन बताएगा? डायरेक्ट HTML लिखा हुआ है, क्लास क्यों नहीं लगाई हुई? यहाँ कोई ID लगाई हो, ये डायरेक्ट HTML में लिखा हुआ है, क्यों? कौन बताएगा? इंटरनल। नो नो नो, HTML को CSS में हम क्लासेस और आईडीज के अलावा टैग्स से भी हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे H1, तो
हमारे वेब पेज में जितने H1 होंगे इसकी CSS सब पे इफेक्ट करेगी, ठीक है। और अगर मैं डॉट H1 लिखता हूँ तो ये वहीं इफेक्ट करेगी जहां ये कॉल हुआ है, ठीक है। ओके, अब ये देखें जी, हमारे स्क्रॉल का बिहेवियर स्मूथ हो जाएगा। अच्छा जी, अब हमारा तो ये अप एंड डाउन हम खुद ही कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप लोगों के पास टच स्क्रीन लैपटॉप है तो आप देख सकते हैं, मेरे पास नहीं है। एनीवेज, ये हम इसका बिहेवियर भी आसानी से चेंज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, अब हमने ये सीख लिया कि भाई एक वेबसाइट को प्लान कैसे करते हैं, हमने ये सीख लिया कि एक वेबसाइट को पेजेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर हमने ये भी सीख लिया कि हम एक साइट की वर्किंग को कैसे कंट्रोल करते हैं CSS के थ्रू। सो व्हाट यू थिंक है, क्या हमें किसी फ्रेमवर्क की तरफ मूव कर जाना चाहिए आप लोगों की एक फाइनल असाइनमेंट के बाद? व्हाट यू ऑल थिंक, यस लाइक यस मिसाल के तौर पे अगर मैं देखूं, मतलब क्या ना, MUI है, बूटस्ट्रैप है, और टेलविंड है, ठीक है। ये वो चीजें जिनके आपको बहुत सारे पैसे मिलते हैं। तो ये देखें कितना फास्ट है, एक सेकंड नहीं लगा ये साइट खुल गई। क्या इसकी बनस्पत, ये टेलविंड है, ये भी बहुत फास्ट है, ठीक है। और ये बूटस्ट्रैप है, ये तो कमाल है। ये देखो एक सेकंड नहीं लगा वेबसाइट खुल गई। तो व्हाट यू ऑल थिंक, हुज़ैफा आप क्या कहते हो, हमें मूव करना चाहिए किसी फ्रेमवर्क की तरफ आप लोगों की एक फाइनल असाइनमेंट के बाद? जी सर, डेफिनेटली करना चाहिए। मैं देखो, मैं बेसिकली ना डेवलपमेंट में बिलीव करता हूँ अपडेट्स के ऊपर पढ़ने पे, ना ही कि हम जो है सिंगल इस पे ले। आपने काफी सारे कोर्सेज देखे भी होंगे यूट्यूब के ऊपर कि उन्होंने HTML के ऊपर 120-20 वीडियोस बनाई होती हैं, या एक एक महीना इंस्टीट्यूट सिर्फ HTML पर ही लगा देते हैं। एंड आई डोंट थिंक सो कि हमें HTML जैसी लैंग्वेज के ऊपर हमारा टाइम लगाना चाहिए। मतलब कि आई थिंक सो कि 5 से 7 लेक्चर या 8 लेक्चर या 9 या 10 लेक्चर बहुत है, इससे ज्यादा हमें अगले सेक्शन की तरफ मूव करना चाहिए। ये देखें, जैसे कि ये टेलविंड है, ये बड़ी कमाल चीज है, ठीक है। अलबत्ता ये पेड है, पेड से मुराद है कि आप खुद कोड कर लो तो कर लो, वरना इसके जो क्या नाम है इसका, टेम्पलेट्स हैं, वो आपको पेड मिल जाते हैं, वो आपको पेड मिल जाते हैं। ये देखो दिस वन। अच्छा, ये देखें मिसाल के तौर पे ये टेम्पलेट्स की तरफ चले जाते हैं, तो ये देखें इनमें इसमें आपको काफी सारी बनी बनाई छोटी छोटी डिव्स मिल जाएंगी। आपको यहाँ काफी सारी छोटी छोटी डिव्स मिल जाएंगी। अगर आप बूटस्ट्रैप की बात करो तो ये देखो, बूटस्ट्रैप के अंदर भी आपको काफी सारा बना बनाया जो है ना मिल जाता है, लेकिन अलबत्ता आपको यूज ऑफ बूटस्ट्रैप समझ आना चाहिए कि चलता कैसे है, या यूज ऑफ CSS समझ आना चाहिए कि चलता कैसे। ये जो आपको सारा पढ़ाया है ना, ये क्लासेस बनाना, ये टैग्स लगाना, ये आईडीज लगाना, इसकी रीजन यही है कि आपको ये समझ आ जाए कि ये कैसे चल रहा है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये देखिए आपको इसमें बनी बनाई चीजें मिल रही। जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ से कंपोनेंट्स में चले गए, यहाँ अभी ये मेरे ख्याल में अपडेट हो रहा है, वी शुड गो ऑन द बूटस्ट्रैप 4। एक बात याद रखें कि कभी भी कोई ना अपडेटेड लैंग्वेज हमने यूज नहीं करनी। उसकी दो रीजंस हैं। पहली रीजन तो ये है कि अपडेट जो लैंग्वेज होती है ना, उसमें कहीं ना कोई मिस्टेक आ रही होती है, क्योंकि ये लोग अभी टेस्टिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, आप लोगों ने देखा है वेबसाइट्स के ऊपर इस तरह के अलर्ट शो हुए हुए? आप लोगों ने देखा है इस यस तरह के अलर्ट्स, इस तरह के बैजेस, इस तरह के ब्रेड यस सर क्रम्स? ये देखिए, ये बटन्स आपको बने बनाए मिल जाते हैं, देख रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग।
ये सारे के सारे आपको बटन, ये देखो ये आउटलाइंस वाले बटन मिल जाते हैं, ये देखें। अब इसकी लुक और है, उसकी लुक और है, उसके काम करने का मेथड अलग है, ये मेथड अलग है। ये बटन ग्रुप्स में आ जाओ तो ये देखो आपकी वेबसाइट पे आपको टैब्स की फॉर्म में मिल जाते हैं बटन, जो कि कुछ समथिंग दिस वन है। उसके बाद कार्ड्स में आ जाओ आप लोग, तो कार्ड्स में आपको ग्रिड्स मिल जाती हैं। जैसे कि मैं अगर आपको दराज की एग्जांपल दूं दोबारा से हमेशा की तरह, दराज की एग्जांपल दूं तो ये गौर करो कि ये जो ये लगे हैं ना, 1 2 3 4 5, ये बेसिकली कार्ड्स लगे हुए हैं, ठीक है ना। यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्ड्स लगे हुए हैं समथिंग इस तरह से। ये देख रहे हैं कुछ इसी टाइप का लगा हुआ है ना। ये ऊपर इमेज लगी हुई है, नीचे उसके जो है वो कंटेंट लगा हुआ है, ठीक है ना। ये देखें कुछ इस तरह से प्राइसिंग लगी हुई है और नीचे उसके कंटेंट लगा हुआ है। आपको मैं एक चीज करके दिखाता हूँ मिसाल के तौर पे। अच्छा ये आपका कोई लेसन नहीं है जो आपने करना है, मैं जस्ट आपको एक प्रैक्टिस करके एक छोटा सा सैंपल करके दिखाने लगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर ये लगा देता हूँ। अभी हमने HTML CSS का एक पेज बनाया तो हमें कितना टाइम लग गया, 2 से 3 दिन लग गए, और मैंने आपको समझाया भी और आपने इसको बनाया भी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं इसको कॉल करता हूँ यहाँ से, ये फूड वाले इसके अंदर जाके यहाँ पर। ओके पहले तो इसको रन करके दिखाता हूँ कि ये चल क्या रहा है। ये देख इस वक्त ये चल रहा है। मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ से ये पूरा खत्म कर देता हूँ। अब देखना मुझे टाइम कितना लगता है, ये टाइम नोट करें। मेरे लैपटॉप पे 6:57 हुआ है, टेक्निकली ये 7:57 है। ये देखना कितना टाइम लगता है मुझे एक चीज बनाने में। दिस वन रो, उसके बाद कॉलम, और फिर उसके बाद क्लास, पार्ट, इमेज, इमेजेस स्लैश slide.jpg, के बाद कार्ड, फुटर, प्रोडक्ट, ओके। और अभी देखना 1 2 3 4, ये देखिए जरा कितना टाइम लगा है मुझे, और ये देखो ये बन भी गया है। और मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि भाई जहाँ कॉल LG4 है वहाँ कॉल LG3 हो जाए, एंड आई एम गोइंग टू रिप्लेस इट, तो ये समथिंग ये देखिए इस तरह हो रहा है। और अगर मैं यहाँ से empty2 लगा देता हूँ तो ये देखिए थोड़ा सा नीचे आया। अब एक और मजे की बात, हमने जब ये बनाया था, ये जो पहले वाला जो जिस पर हम कॉल कर रहे थे, जिस पर हम काम कर रहे थे, ये तो ये देखो ये रिस्पॉन्सिव नहीं है ना। ये देखो कंटेंट किधर जा रहा है, लेकिन अगर इसी की बात करूं तो ये देखो ये कितना रिस्पॉन्सिव है। ये देखो ये कितना रिस्पॉन्सिव आ रहा है, ये देख रहे हैं स्क्रीन का साइज नहीं खराब हो रहा, और जो मर्जी हो जाए इसमें। तो ये देखो मैं इसको किसी भी डिवाइस पर खोल सकता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ से ये है, यहाँ से मैं पोर्ट्रेट मोड पे खोलता हूँ तो ये देखें मेरे पास पोर्ट्रेट मोड पे ये खुला हुआ है। इस तरह अगर मैं यहाँ से किसी दूसरी डिवाइस पे खोलता हूँ, किसी भी डिवाइस पे लैंडस्केप मोड पे खोल लेता हूँ तो ये देखें लैंडस्केप मोड पे मेरे पास ये खुला हुआ है, ठीक है। सो देखिए कितना काम जो हमने इतने दिनों में किया, ऐसा काम ये 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर हो रहा है। कुछ समझ आया है इसके डिफरेंस में और सिंपल CSS के डिफरेंस में? हम इसको इजीली, इस पे बहुत सारा काम, घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम सेकंड्स में कर सकते हैं आप। जैसे कि अगर हम यही तैयार चीजें, यही बॉक्सेस इसी स्टेप्स के साथ, इसी रिस्पॉन्सिवनेस के साथ अगर हम बनाने लग जाते
जो है CSS और HTML को सिंपली यूज करते हुए तो हमें कितना टाइम लग जाता। अलग अलग क्लासेस लगा रहे हैं, फिर मार्जिन पैडिंग सेट कर रहे हैं। लेकिन ये देखो, ये मुझे 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर मेरा ये सारा सेट हो गया। कुछ समझ आया कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? ये यस आप सर। किसी भी डिवाइस पे खोलो, ये जो ये है ना, ये जो दराज बना हुआ है, ये भी कुछ इसी स्ट्रेटजी को यूज करके बना हुआ है। इसी तरह आप यहाँ से भी आपको नजर आ जाएंगी काफी सारी चीजें। ये देख, यहाँ से भी आपको काफी सारी चीजें नजर आ जाएंगी। ये आपको बूटस्ट्रैप के बने बनाए टेम्पलेट्स में मिल जाएंगे। अगर गूगल पे जाओ ना, आपको आज अब तो ऐसा होता है कि क्लाइंट्स आपको टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर देते हैं। बूटस्ट्रैप टेम्पलेट्स फॉर एजुकेशनल वेबसाइट, तो ये देखेंगे आपको काफी सारे। मेरे पास कोई 200 से ज्यादा टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, मैं आप लोगों को प्रोवाइड भी करूंगा। पेड टेम्पलेट्स जो मैंने खरीदे हुए हैं, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड भी करूंगा। मेरे पास वर्डप्रेस के भी टेम्पलेट्स हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड भी करूंगा। इसको ये देखो, दिस वन, ये सारे का सारा बूटस्ट्रैप पर बना हुआ है। आपने गौर किया है कि ये जो ये बूटस्ट्रैप की लुक है, ये किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिलती है? किसी ने गौर किया है कि कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिलती है? WTV। सर फेसबुक। नो नो नो, फेसबुक नहीं। बेसिकली ट्विटर का नाम है, क्या नाम है इसका, बूटस्ट्रैप का नाम ओरिजिनल जो है ना, वो ट्विटर बूटस्ट्रैप है। क्योंकि ये ट्विटर वालों ने बनाया था। ये देख रहे हो, हर एक बड़ी टेक्नोलॉजीज जो है ना, हर एक किसी न किसी कंपनी के नाम है। जैसे कि हम देखें तो JS बनाई गूगल ने, ठीक है, इन्हीं की बनाई हुई चीजें हम सीख रहे हैं, कर रहे हैं। रिएक्ट JS बनाई फेसबुक ने, एंगुलर JS बनाई गूगल ने फिर से, फिर रिएक्ट नेटिव बना दी फेसबुक ने, फिर उसके बाद फ्लटर बना दी गूगल ने, फिर उसके बाद जो है ट्विटर ने एक ही रोल प्ले किया अभी तक, बूटस्ट्रैप वाला, और वही स्टिल चलता जा रहा है। बूटस्ट्रैप ट्विटर ने बना दी। तो हर एक कंपनी के नाम एक जैसे, व्यू जेएस है, व्यू जेएस का आप लोगों में से किसी ने नाम सुना? व्यू जेएस आपके मेरे जैसे यस सर। सिंपल डेवलपर नहीं बनाई है, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग है कि ये रिएक्ट को भी पीछे छोड़ती है और फ्लटर को भी पीछे छोड़ती है। इसके फीचर्स रिएक्ट एंड फ्लटर से भी अच्छे हैं, रिएक्ट एंड एंगुलर से भी अच्छे हैं इसके फीचर्स। एक सिंपल किसी डेवलपर ने बनाई है, डेवलपर का नाम पता नहीं क्या था इस बंदे का, मुझे याद था, मैं भूल गया। Vue.js के फाउंडर का नाम क्या है? ये इस बंदे ने, चाइनीज ने बनाई है, कि चाइनीज है ये बंदा, वैन यू, इस बंदे ने बनाई है। लेकिन जापानीज है या चाइनीज है पता नहीं, एक जैसे लगते हैं ये। लेकिन इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको ना रिएक्ट में मिलेंगे ना एंगुलर में मिलेंगे। मिसाल के तौर पे, अगर आप गूगल पे थोड़ा सा सर्च करो चैट सिस्टम इन Vue.js, तो देखो आपको पूरा का पूरा चैट सिस्टम मिल जाएगा, बहुत आला, रियल टाइम में चल रहा हुआ, जिसके अंदर आप वॉइस मैसेजेस तक भेज सको Vue.js में। ये देखो, काफी सारी आपको Vue.js पे आप तो आपको काफी हेल्प भी मिल जाती है। ये जो ट्रैकर्स होते हैं, ये भी आप Vue.js पर बना सकते हैं। जैसे उबर की ऐप चल रही है, उस उबर की ऐप को पूरे का पूरा Vue.js पर इजीली बना सकते हैं अपने टूल्स के साथ, जो भी आप काम कर रहे हो। ये देखो, इसका डेमो चेक करके देखते हैं कितना रियल टाइम काम कर रहा होता है ये। इसको साइन इन करना पड़ेगा, या मिसाल के तौर पर अगर मैं देखूं, जरा गौर करूं, Vue.js एडमिन टेम्पलेट, आपको इन दोनों चीजों में फर्क बताता हूँ। यहाँ एक और वेबसाइट है मैंने बनाई थी,
Vue.js पर ही, bitfumes.com। आप जरा गौर करना, मैं इस वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से मैं बूटस्ट्रैप पर क्लिक करता हूँ तो देखो ये मेरी पूरी साइट लोड हो रही है। मैं लैंडिंग पेज पे क्लिक करता हूँ तो मेरा लैंडिंग पेज लोड हो रहा है। यहाँ पर देखना, मैं अगर ब्लॉक, ये मैंने बनाई हुई है, ये मैं अगर ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये मेरा पेज पूरा, ये ऊपर देख रहे हो, ये मेरा पेज पूरा रीलोड नहीं हो रहा है। ये देखो क्विकली मेरे पास ब्लॉग आ रहा है। मैं न्यूज लेटर पे क्लिक करता हूँ, न्यूज लेटर आ रहा है। मैं प्रीमियम कोर्सेज पे क्लिक करता हूँ, ये प्रीमियम कोर्सेज आ रहा है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये क्विक मेरी सारी की सारी चीजें चलती जा रही है। ये क्यों चल रही है? क्योंकि मैंने एक थर्ड पार्टी जो है लाइब्रेरी यूज की हुई है, ठीक है। नॉर्मली रिएक्ट को लोग लाइब्रेरी कह देते हैं, Vue.js बेसिकली एमवीसी है। और ये आपके सामने वेबसाइट खुली हुई है, ये एक एमवीसी है, ये Vue.js है, देख रहे हैं। ये सारे का सारा, ये बहुत इजी इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये चीजें बूटस्ट्रैप आना जरूरी है। अच्छा, मुझे यहाँ से बताओ कि आप लोगों को सीएसएस की क्लासेस से लेकर कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हम्म, सीएसएस की क्लासेस से लेकर किसी किस्म का हो कोई क्वेश्चन? मैं ये चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक से हम नेक्स्ट स्टेप पर मूव करें इंशाल्लाह ताला। हुजैफा, आपको मैं आज आपकी रिकॉर्डिंग्स भी इंशाल्लाह ताला अपलोड करवा दूंगा। अपलोड बेसिकली हो गई हैं, आज स्टाफ ऑफ था, मैं आउट ऑफ टाउन था, तो इंशाल्लाह ताला आपकी रिकॉर्डिंग भी आज या सुबह 12 बजे, रात के 12 बजे तक, आज या सुबह 12 बजे तक आपकी जितनी ओवरऑल रिकॉर्डिंग्स है वो अपलोड हो जाएंगी। और नेक्स्ट टाइम से आपने ख्याल रखना है कि आपने कोई रिकॉर्डिंग डिले नहीं होने देनी। आपने 24 घंटे के अंदर अंदर एक दफा मैसेज कर देना, भाई रिकॉर्डिंग नहीं आई अभी तक, रिकॉर्डिंग दे दो। और 48 आवर्स तक रिकॉर्डिंग ना आए तो हमारा एक ईमेल है जो कि हाई अथॉरिटीज के पास होता है, management@webeducators.com। आपने यहाँ पर ईमेल कर देनी है अपने लेक्चर का नंबर लिख के और कह देना कि भाई आपको रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हुई हुई आपकी। तो वो फिर जिस पर्सन की जिम्मेदारी होती है, मैनेजमेंट उसको खुद ही देख के और उससे अपलोड करवा लेती है, ठीक है। अच्छा हुजैफा, आपका क्लासेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? नहीं सर। ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब हम नेक्स्ट टाइम मिले ना इंशाल्लाह ताला, तो आप लोगों ने जो मैंने आपको असाइनमेंट दी हुई है ना, आपके ग्रुप में भी पेस्ट है, वो बनाई हुई हो, ठीक है। क्योंकि बेसिकली ये है हमारा स्टार्ट। मैं ना कोडिंग को सर पे सवार नहीं करवाता, ठीक है। आप देखना कि हमारी यही क्लासेस 2-2 घंटे तक भी जाएंगी और आप लोग पढ़ोगे, क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट ठीक से डेवलप हो चुका होगा। अभी हम कोई लॉजिकल काम नहीं कर रहे, अभी हम एक टू द पॉइंट सिंपल काम करते जा रहे हैं, ठीक है ना। इससे क्या होता है, हमारे कॉन्सेप्ट तो कम से कम क्लियर हो रहे होते हैं। लेकिन अभी देखिए, जैसे अभी हम बूटस्ट्रैप स्टार्ट करेंगे हमारा टाइम मजीद बढ़ जाएगा। हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे हमारा टाइम मजीद बढ़ जाएगा। पीएचपी स्टार्ट करेंगे हमारा टाइम और बढ़ जाएगा। बाज़ औक़ात हमें एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी लेने पड़ते हैं, ठीक है। सो मैं ये चाहता हूँ कि जब आप नेक्स्ट लेक्चर में आओ तो आप लोगों ने पोर्टल पे असाइनमेंट आए या ना आए, आप लोगों ने ये बना के रखनी है, ठीक है। मैंने ग्रुप में ऑलरेडी पेस्ट करवाई थी, मैं एक दफा दोबारा पेस्ट कर देता हूँ ग्रुप में। आप लोगों ने ये ऑलरेडी बना के रखनी है, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, हाँ जी। क्लियर है। और हमारे इंशाल्लाह ताला नए सेशन स्टार्ट हो रहे हैं कैनवा के और वर्डप्रेस के। काइंडली अगर आप लोगों ने वो वाले सेशन, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है, आप लोगों को कोर्सेज के साथ मिलेंगे। अगर आप लोगों ने ज्वाइन करने हैं, मैनेजमेंट वाले नंबर पर मैसेज करो कि भाई इन 2-3 सेशंस में से आप कोई एक ज्वाइन कर सकते हो, तो जो सा भी आपने ज्वाइन करना है आप मैनेजमेंट वालों को मैसेज कर दो कि भाई हमने ये वाला कोर्स ज्वाइन करना है, ये वाला सेशन ज्वाइन करना है। उसमें एक कैनवा है बच्चों, और एक है वर्डप्रेस का सेशन, और एक है फ्रीलांसिंग का सेशन। फ्रीलांसिंग का सेशन मेरे पास है, वर्डप्रेस का सेक्शन किसी दूसरे टीचर के पास है, और कैनवा का सेशन किसी दूसरे टीचर के पास है, ठीक तो है। टाइमिंग और ड्यूरेशन? ये मेरे ख्याल में कोई 3-3 4-4 लेक्चर्स के ही होते हैं, या 6 लेक्चर्स के होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। ये फुल स्टैक डेवलपमेंट वालों को वैसे ही दिए जाते हैं। मुझे नहीं पता आपको मैसेज आया कि नहीं आया, अगर नहीं आया तो कल तक आ जाएगा। आप ने जो भी करना हो आप मैनेजमेंट को मैसेज करके बता सकते हैं, ठीक है। हफ्ते में मेरे ख्याल में इसकी एक ही क्लास होती है या दो होती हैं। और जो है
इसमें आपको वर्डप्रेस के देखेंगे तो वर्डप्रेस में वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना सिखाई जाएगी। फ्रीलांसिंग के देखेंगे तो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड सेशंस होंगे, और कैनवा से देखेंगे तो कैनवा से रिलेटेड सेशंस होंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लेना और मैनेजमेंट पर मैसेज कर देना है या मेल कर देनी है कि हमने ये वाले सेशन ज्वाइन करने हैं। ठीक हो गया, क्लियर बच्चों? ठीक है, एनी क्वेश्चन? इंशाल्लाह ताला आपके जो है एलएमएस पे भी नए फीचर्स आ जाएंगे नेक्स्ट वीक तक। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? क्लियर? क्लासेस एंड आईडीज क्लियर हैं जी? इंशाल्लाह ताला आपको आज की रिकॉर्डिंग में मिल जाएंगी और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और मे बी आपकी एक मेकअप क्लास भी हो इस वीक में, आपको मैसेज आ जाएगा। ठीक है बच्चों? और रिकॉर्डिंग कल तक अपलोड ना हो तो मुझे, आप लोगों की जिम्मेदारी है मुझे इन्फॉर्म करवा देना। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह ताला अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।